आपको तो पता ही होगा, अगर हम खौलते हुए दूध में सूजी मिक्स कर दे तो हम बहुत ही झटपट से बनाकर रेडी कर सकते हैं सुपर डुपर टेस्टी माखंडी हलवा। अगर नहीं पता तो आज की रेसिपी को फुल वॉच कीजिए, बहुत ही झटपट से हम आज हलवा बनाकर रेडी करेंगे, वो भी बहुत ही टेस्टी सा। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ले लेना है एक बाउल, उसमें ऐड करना है 1 कप सूजी, बारीक या मोटी कोई सी भी सूजी यूज कर सकते हो। और उसी कप से हमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स को भी नाप कर लेना है, तो आप कोई कप या कटोरी कुछ भी सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने उसी कप से 2 कप दूध यूज़ किया है। ये दूध एकदम गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, चाय के जैसा। तो इसे डालना है और फटाफट से हमें सूजी को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लेना है। इसकी कहीं भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा देर छोड़ना भी नहीं है, नहीं तो ये ना जगह जगह से इसमें गुठलियाँ आ जाएगी और ये बंद जाएगा। तो अच्छी तरह से मिक्स किया, थोड़ा सा ढककर साइड में कर देते हैं। रेस्ट पर नहीं रखना, सिर्फ थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं, जब उसका काम पड़ेगा तो उसे ले लेंगे। यहाँ पर कढ़ाई गर्म है तो इसमें ऐड करेंगे घी। उसी कप से मैंने 1 कप घी लिया है, तो इस टाइम में आपको जितना घी डालने की इच्छा हो उतना डाल सकते हो, 2 चम्मच 4 चम्मच। यहाँ पर मैंने 1/4 कप घी ऐड किया है और 2 चम्मच बादाम, 2 चम्मच काजू। बादाम को मोटा मोटा कर कर कट किया है और काजू को हाफ हाफ कर कर थोड़ा सा इसे भून लिया। उसके बाद फटाफट से इसमें ऐड कर दिया 2 चम्मच किशमिश और इसे 5 सेकंड तक भूनना है और ये हमारा रेडी हो जाएगा। और जो पिस्ता कटे हुए थे ना, उसे हम नहीं भूनेंगे क्योंकि वो पहले से ही भुना हुआ है, मतलब वो उसमें कोई भूनने की आवश्यकता है। इतना अच्छा वो सोन सा भुना हुआ है ना कि उसे हम सिर्फ डालने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे भूनकर मैंने निकाल लिया और फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया था। और निकालने के बाद मैंने इसमें फटाफट से इसमें सूजी को ऐड कर दिया है। अब फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे और यहाँ पर आप सूजी को देख सकते हो भूनते भूनते अभी कैसा हो चुका है। तो फटाफट से फिर से हम इसमें घी ऐड करेंगे, मतलब इसे भूनते जाएंगे, घी को ऐड करते जाएंगे और जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे ये बहुत अच्छा दानेदार रेडी हो जाएगा। और जब ये भून जाएगा तो अपने आप एक घी को छोड़ने लगेगा, तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये भून चुका है और ये बिल्कुल भी घी को पी नहीं पा रहा है। जैसे अभी इसने घी को पी लिया है तो घी दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे जैसे हम इसे भूनते जाएंगे और भून कर रेडी होते जाएगा वैसे वैसे ये घी को छोड़ने लगेगा। और 1 कप घी इसमें हमने ऐड किया है, लेकिन 1 कप घी इसमें लगेगा नहीं, ये बाद में घी को छोड़ देगा। तो हम इसका हाफ कप घी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे आगे वीडियो को आप देखते जाइए, आपको पता चल जाएगा। तो अभी देखिए बहुत ही बेहतरीन सा भून चुका है और इसने घी को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें 1 कप ही शुगर ऐड करेंगे। तो आपको लग रहा होगा कि 1 कप शुगर डाला है तो ये ज़्यादा मीठा हो जाएगा, 1 कप सूजी है तो 1 कप शुगर, लेकिन मीठा ज़्यादा ये नहीं होगा, बहुत ही नॉर्मल सा मीठा होगा। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है तो और 1/4 कप घी आप इस मतलब शुगर इसमें आप ऐड कीजिएगा, घी नहीं ऐड करना है। और देखिए जैसे जैसे शुगर इसमें मिक्स हो रहा है वैसे वैसे हमारे हलवे ने सारा घी छोड़ दिया है, आपको घी दिख रहा होगा। तो चलिए फटाफट से इसका घी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाफ कप घी निकल चुका है और बाकी का हाफ कप हलवे ने पी लिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी तो हलवा बना नहीं है, आपने घी भी देख लीजिए, आपको लग रहा हो कि नहीं हलवा बनकर रेडी हो गया, तो नहीं, रेडी अभी नहीं हुआ है। अभी इसे हमें सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट करने के लिए फिर से हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पौना कप दूध लिया है, इसे थोड़ा थोड़ा कर कर ऐड करेंगे। अभी मैंने हाफ दूध ऐड किया और इसे हम मिक्स कर लेंगे, फिर बाद में हाफ ऐड करेंगे। मतलब इसका मतलब यह है कि आप देखते हुए ऐड कीजिएगा कि आपका सूजी में कितना दूध चाहिए। अगर आपको लगे कि आपका हलवा सॉफ्ट हो चुका है तो दूध मत ऐड कीजिएगा, अगर नहीं सॉफ्ट हुआ है, आपको लग रहा है कि नहीं भी दूध की आवश्यकता है तो ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए सारा दूध इसने पी लिया है और फटाफट से हम इसमें भुने हुए ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए बचा ले रही हूँ और इसे मिक्स कर लेंगे। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर। और यहाँ पर हमारा हलवा अब रेडी हो चुका है, सिर्फ इसे मिक्स करने की देर है। इसे हम मिक्स करेंगे और हमारा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। अब आप चाहें तो ऐसे ही इसे सर्व कीजिए या फिर आप इसे किसी भी बर्तन में सेट कर कर सर्व कर सकते हो। तो हलवे का मतलब ही होता है कि हलवा सॉफ्ट रहे, मुंह में डालते ही घुल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा इतना सख्त रहे कि आपको लगे नहीं कि ये हलवा है। तो अभी देखिए हमारा बहुत ही सॉफ्ट सा लेकिन दानेदार सा हलवा बनकर रेडी हो चुका है। और मैंने ना
एक बाउल ले लिया है, इसी में मैं इसे सेट कर रही हूँ। और इसे रेस्ट वेस्ट कभी भी नहीं रखना है, कभी सेट होने के लिए भी नहीं रखना है। देखिए फटाफट से बाउल में लिया, उसके बाद मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है। और बाउल में मैंने कोई घी भी नहीं लगाया, क्योंकि हलवे में ही हमारा इतना घी है ना कि कहीं भी नहीं चिपकेगा। तो देखिए कितनी आसानी से थोड़ा सा इसे टैप किया और ये निकल चुका है, और कितना प्यारा लग रहा है। तो अब इसे आप ऐसे रख दो शोकेस में, या फिर इसे आप पीस में कट कर कर सर्व कर दो। मतलब देखने में इतना प्यारा लग रहा है ना कि मतलब इसे सजा कर रख दें। तो यहाँ पर मैंने इसके एक पीसेस निकाली, आपको दिखला देती हूँ कितना प्यारा इसका पीस कट कर रेडी हुआ है। आप देखिए खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, मुंह में डालते ही घुल जाए। और इसका टेस्ट आता है ना जैसे हल्का हल्का गुलाब जामुन के जैसा। मतलब आपको लगेगा नहीं कि आप सूजी का हलवा खा रहे हो। बहुत ज़्यादा टेस्टी ये हलवा बनता है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर जाइएगा। तो आप भी इस रेसिपी को इस नवरात्रि ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी सी बनकर रेडी